टेस्ट क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने 5 सेंचुरी लगाया और वो टीम टेस्ट मैच हार गया हो। 147 साल के क्रिकेट इतिहास में ऐसा हुआ है पहली बार। मतलब गजब है यार, इंडियन बॉलर का एक गजब ही एक अलग ऑरा चल रहा है। जब विराट का ऑरा था तो वहाँ 60 ओवर भी बहुत ज़्यादा लगता था कि 60 ओवर, अरे यार बहुत ज़्यादा है, मैं तो 30 ओवर में ऑल आउट कर दूंगा। यहाँ एक दिन प्रॉपर समय मिलता है और 370 रन सामने मिलते हैं, लेकिन वो 370 रन डिफेंड नहीं हो पाता है। जसप्रीत बुमराह एक अकेला ऐसा आदमी इस टीम में क्या उखाड़ लेगा। कोई भी टीम तभी मैच जीती है, कोई भी टीम तभी चैंपियन बनती है, कोई भी टीम आईसीसी टूर्नामेंट का चैंपियन तभी बनता है जब उसमें 11 प्लेयर का कंट्रीब्यूशन होता है। किसी एक प्लेयर के बदौलत या 2 प्लेयर के बदौलत कभी कोई ना सीरीज जीती जाती है ना आईसीसी टूर्नामेंट जीता जाता है। तो आप तो एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सर्कल 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सोच कैसे लिए कि आप जीत जाएंगे। मतलब ये बॉलिंग लाइनअप किस एंगल से लग रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा जो आईपीएल 2025 में पर्पल कैप के होल्डर थे, यहाँ तो सुपर फ्लॉप दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रन मशीन बन गया यार, भारतीय पेस अटैक रन मशीन बन गया है। अगर जसप्रीत बुमराह को मैं निकाल दूं साइड में, शार्दुल ठाकुर ले लो, रविंद्र जडेजा ले लो, मोहम्मद सिराज ले लो, मतलब ये रन मशीन है। एक एरा था मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह, इन सब का एक अलग हो रहा था, ये तो अलग ही लेवल पे बॉलिंग करता था। लेकिन जब से ये नई एरा शुरू हुआ है, नया कैप्टन शुरू हुआ है, उसके बाद मानो कि टेस्ट क्रिकेट का एक लेवल ही चेंज हो गया है। भारत का जो लेवल था टेस्ट क्रिकेट में वो धीरे धीरे अब गिरता जा रहा है। पिछले 9 टेस्ट इनिंग में अगर यदि मैं देखूं, पिछले 9 टेस्ट में भारत सिर्फ एक टेस्ट मैच जीता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जीता था। पहला मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे, उसके बाद न्यूजीलैंड से 3-0 से हारा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जाके हारा, उसके बाद WTC का तो मौका गंवाया, उसके बाद यहाँ हार के साथ शुरुआत हुई है। इंग्लैंड ने रिकॉर्ड रन चेस किया है। साल 2022 में हमने देखा था जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में 375 रन चेस कर डाले थे सिर्फ और सिर्फ 70 ओवर में। और ये इस समय कितना ओवर था, लगभग 96 ओवर, 96 ओवर में 370 रन चेस कर डाले। मतलब 5 सेंचुरी लगाती है कोई टीम और वो टीम हार जाती है, तो उस टीम के ऊपर, उस टीम के बॉलिंग लाइनअप के ऊपर सवाल उठना तो तय है। 187 रन पर 187 रन चेस नहीं कर पाई थी भारतीय टीम साल 2018 में, जब विराट कोहली कैप्टन थे। 187 रन का टारगेट दिया था इंग्लैंड ने। ओवल का वो ग्राउंड था, वहाँ शानदार विराट कोहली ने 100 भी जड़ा था, 187 रन चेस नहीं कर पाया था। और यहाँ 370 रन चेस कर लिया। वहाँ पे गेंदबाज कौन थे? स्टुअर्ट ब्रॉड, जिम एंडरसन। और यहाँ पे गेंदबाज कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, शार्दुल ठाकुर। ये हाल है, ये अंतर है। कहाँ 187 रन, कहाँ 370 रन, कहाँ 370 रन और फिर 375 रन। मतलब ऐसे बैक टू बैक रिकॉर्ड रन चेस किए हैं इंग्लैंड ने। बेसबॉल का अगर एरा में देख रहा हूं तो वो इंग्लैंड में ही दिख रहा है। हम मानते हैं कि बाहर में उसका ये अंदाज नहीं चला। भारत में जब आया तो उन्होंने 4-0 से अपनी टेस्ट सीरीज गंवाई, उन्होंने 5 सीरीज से भी टेस्ट सीरीज गंवाई थी। लेकिन इंग्लैंड में जो मैं देख रहा हूं इस समय, वो रियल बेसबॉल एरा ही चल रहा है। कमाल की बैटिंग करी है बेन डकेट ने। 149 रन की पारी, 3 शतक, माफ करिएगा 5 शतक पे भारी पड़ गया। 2 शतक तो दूसरे इनिंग में ही आया था। 149 रन 5 शतक पे भारी पड़ गया। और इतने कैचेस छूटे इस मैच में, इतने कैचेस छूटे कि मैं बयान नहीं कर सकता यार। ऐसे कैचेस जब छोड़े जाएंगे ना, वो भी टेस्ट क्रिकेट में, आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। जो बेन डकेट 97 पे खेल रहा है आप उसका कैच छोड़ रहे हैं, जो बेन डकेट 49 पे खेल रहा है आप उसका कैच छोड़ रहे हैं, जो हैरी ब्रूक 0 रन पे आउट होता है वो नो बॉल होता है। तो क्या है ये कैसे जीत पाएंगे? जो ओली पोप का कैच 3 रन पे छूटता है
वो ओलीपॉप 100 जड़ देते हैं पहले ही इनिंग में, तो कैसे जीते जाएंगे? अगर ऐसे कैचेस छोड़े जाएंगे तो मान लीजिए कि आप कैसे जीत पाएंगे? कोई भी मैच आप जीत नहीं सकते। और इतनी बॉलिंग तो पहले से ही वीक है यार। अब तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का, भारत के इतिहास का मैं देखूं तो सबसे घटिया बॉलिंग लाइनअप है। हम तिगड़ी की बात करते हैं कि भाई हमारे पास 3 पेस अटैक है, तो वो कहाँ है पेस अटैक? जो अर्शदीप सिंह को लग रहा था कि शायद डेब्यू होगा, वो लेफ्ट आर्म सीमर है और वो इन सीम कंडीशन में सबसे बेहतर साबित होता है। माना कि उसके पास वो गति नहीं है 160 की, लेकिन उसके पास वो वेरिएशन है, आउट स्विंग इन स्विंग कराने की वो ताकत रखता है। तो वो मेरे ख्याल से वो और ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकते थे, लेकिन उसका तो हुआ नहीं। लाया किसको? रन मशीन, प्रसिद्ध कृष्णा रन मशीन मोहम्मद सिराज। माना कि मोहम्मद सिराज ने पिछले कुछ समय से अच्छा किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर मैच में उतने इफेक्टिव साबित हैं। शुभमन गिल को यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो टेस्ट मैचेस हैं उनमें वो कम बैक करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हमने साल 2021 में हार के साथ शुरुआत करी थी, साल 2017 में हार के साथ शुरुआत करी थी, लेकिन हमने टेस्ट सीरीज जीता था और वो इंग्लैंड में करके दिखाना है। वो समय है, युवा टीम है, कोई बात नहीं, सीखेगा। शायद हम देखेंगे कि अगले मैच में वो बदलता हुआ दिखेगा।